winter is coming. No. Spring is coming. नमस्कार दोस्तों का फिर स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल व्यूज़ 360 डिग्री में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन सारे लोग यहीं आ रखे हैं। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ये फेस्टिवल चलता है, 2 दिन का था। आज हम डे 2 में आ चुके हैं। डे 2 का आज हम आपको दिखा रहे हैं और आज काफ़ी भीड़ है, कल से कुछ ज़्यादा भीड़ है आज। और हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड पर आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे। आप फ्लावर्स के स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर आप तरह तरह के फ्लावर्स देख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स हैं खाने से रिलेटेड या और भी अलग तरीके की उत्तराखंड कल्चरल आर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बैग्स वगैरह, वो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से ले सकते हो। तो हम स्टॉल नंबर 23 पर, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हैंड क्राफ्ट का वर्क किया गया है लोगों ने। और ये जो है सिद्दीकी सिस्टर्स का जो स्टॉल है उनका स्टॉल है, और यहाँ पर इन्होंने हैंड वर्क से आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बना रखी है, हैंड पेंटेड ग्रीटिंग्स बना रखे हैं, और बहुत खूबसूरत इन्होंने डॉल्स और बहुत अच्छे रीयूज़ करके चीज़ें बनाई हैं। सो इनके यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, लोग यहाँ से काफ़ी चीज़ें ले रहे थे। मैंने काफ़ी देर तक वेट किया इनके स्टॉल को रिकॉर्ड करने के लिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं आइसक्रीम की डंडियों पर। तो ये सारा वर्क इन्होंने अपने घर पर किया था, और इसी तरह के कई और स्टॉल्स भी लगे हुए थे यहाँ पर, जिनमें बहुत सारी अच्छी अट्रैक्टिव आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें थी, जिन्हें लोग ले रहे थे, काफ़ी पसंद कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। पोस्ट ऑफिस इंडिया का ये इनिशिएटिव मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आप अपना पर्सनल पोस्टल स्टैम्प बना सकते हैं, और ये पोस्टल स्टैम्प जो है ये वैलिड होता है, यानी कि आप इसको एज ए यूज़ भी कर सकते हैं, कहीं किसी पोस्ट करने के, और इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैलिड पोस्टल ऑर्डर है, और आप इसमें फोटोग्राफ इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से लोग आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अपना कलेक्शन भी लगा रखा है, पोस्ट कार्ड एंड टिकट्स का कलेक्शन, जिनके प्राइजेस भी डिक्लेयर किए गए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजभवन के प्रांगण में, मेन प्रांगण में इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। और जब बसंत की बात आती है तो मन में रंग बिरंगे फूल, पुष्पों की सुगंध और हरे भरे पहाड़ दिमाग में आते हैं। और उसी तरह यहाँ देख सकते हैं सारे स्टॉल्स में फूल से रिलेटेड या फूलों से, रंगों से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स हैं, जो आप अपने घरों में, अपने टेबल्स में, अपने डेस्क में यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जब उत्तराखंड की बात हो तो उत्तराखंड के स्वाद या उत्तराखंड के व्यंजनों को हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों से, उत्तराखंड के लोगों द्वारा यहाँ पे उत्तराखंड की फेमस जैविक और एकदम ऑर्गेनिक, यहाँ पर सारे दाल, चावल, सब्जियां, खाद्यान्न, जितने भी अनाज है, मसाले, वो रखे गए हैं। और इनको लोग काफ़ी अच्छा खरीदते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक, इनमें कोई केमिकल्स नहीं होते, इनमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होते, कोई नकली नहीं होता सामान, सब ओरिजिनल रहता है। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी अट्रैक्शन का केंद्र थी, और इससे गाँव वाले लोगों को, जो गृह उद्योग करते हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। नमस्कार, मेरा नाम अलीशा मेंदोलिया है। मेरे स्टार्टअप का नाम मूल्या क्रिएशन है। इसमें हम पुराने फूलों को यूज़ करके कपड़ा रंगते हैं। जैसे ये साड़ी आप देख रहे हैं, ये गेंदे के फूल से रंगी हुई है। इस पे जो भी प्रिंट है वो सारा गेंदे के फूल से है। ये पूरा एक सस्टेनेबल पीस है। इसमें जो भी सामान यूज़ होता है 100% सस्टेनेबल है यूज़र, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। आप इसको डंप ऑफ भी करेंगे तो आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। हम ये मंदिर से, बैंक्वेट हॉल से, और इवन राजभवन में जो इवेंट हो रहा है वहाँ से हम जितने भी फ्लावर इनके वेस्ट जाने वाले हैं उनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप ये जो फैब्रिक यूज़ करते हैं इसका कलर नहीं निकलता है? नहीं, ये अगर आप प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे तो कलर बिल्कुल नहीं रहेगा। इवन हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो भी खुद फूलों से ही रंग करके कपड़ा पहनते थे, वो रंग कभी कहीं नहीं जाता है, और ये भी कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो
ये इनिशिएटिव वहीं से आया कि हम कुछ ऐसा करें कि टेक्सटाइल वेस्ट कम हो जाए और हमारा जो वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन जो टेक्सटाइल्स की वजह से क्रिएट होता है वो थोड़ा कम हो जाए। मैं निफ्ट चेन्नई से मैंने अपना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ी है, 4 साल का कोर्स करा है। ये 1500 से चालू होता है एंड इट गोज़ अप टू 10,000 तक का। दिव्य विहार पे आप मूल्या क्रिएशन फाइंड करेंगे, आप हमें इंस्टाग्राम पे फाइंड कर सकते हैं, वेबसाइट है हमारी मूल्या.org। एवरीथिंग इज़ देयर ऑन इंटरनेट, यू कैन फाइंड इट आउट। जब हम गृह उद्योग की बात करते हैं तो अचार, पापड़, अनाज, ये सब दालें, ये सब हमारे दिमाग में आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय आर्ट एंड क्राफ्ट और ये जो DIY की चीज़ें होती हैं, जो आप लोग रीयूज़ करके प्रोडक्ट्स को रीयूज़ करके बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बॉटल्स को रीयूज़ करके, और जो टूटी फूटी सीडीज और इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इन पे लोगों को काफ़ी रुचि थी। और इस तरह की जो ट्रेड फेयर्स या फिर इस तरह की जो एग्जीबिशंस होती है, इनसे जो घरों में काम करने वाले लोग या जो आर्ट एंड क्राफ्ट या क्रिएटिव लोग होते हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, उनको काफ़ी अप्रिसिएशन होता है। इस एग्जीबिशन में घर में सजावट की आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, या चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, या पहाड़ों के व्यंजन्स हों, या उनके दालें हों, या पहाड़ों की सब्जियों के अलावा यहाँ पे फ्लावर से रिलेटेड काफ़ी प्लांट्स थे यहाँ पे, जो आप घरों में लगा सकते हैं इंडोर, और काफ़ी अट्रैक्टिव उनके पॉट्स भी थे, काफ़ी सुंदर आकर्षक, जिन्हें आप अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के पॉट्स और प्लांट्स की काफ़ी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे, जिन पे बहुत भीड़ थी और लोग उनको खरीद रहे थे, और रेट भी काफ़ी रीज़नेबल थे। मतलब ऐसा नहीं था कि काफ़ी महंगे रेट्स हो उनके, काफ़ी रीज़नेबल रेट्स थे और बहुत ही अट्रैक्टिव एंड आप कहें तो बहुत ही यूनिक से थे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी यूनिक और डिफरेंट घर में सजाने वाली चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी, और बहुत लोगों की भीड़ थी, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा खरीद भी रहे थे। तो ये सब देहरादून के या उत्तराखंड के वेंडर्स या लोग हैं जो इन्हें बेच रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, फ्लावर्स के लगे हैं और प्रोडक्ट्स के लगे हुए हैं, पिकल्स, जूस, कारपेट्स, क्लोथ्स, फ्लावर्स के भी लगे हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स के भी लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट्स के लेके। आप देख सकते हैं यहाँ नर्सरी वालों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं और तरह तरह के फूल्स यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं और लोग इन्हें खरीद रहे हैं। यहाँ पर इस समय आप जो भी देख रहे हैं, ये सब देहरादून की नर्सरियाँ हैं। जितनी भी देहरादून या देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में जो नर्सरियाँ हैं, जो फ्लावर और प्लांट्स बेचती हैं, सो ये सब उन्हीं के स्टॉल्स हैं। और यहाँ पर लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर फ्लावर प्लांट्स में अपनी रुचि दिखा रहे थे, इन्हें खरीद रहे थे, क्योंकि इनके रेट्स जो थे बहुत ही सस्ते रेट थे। और इस समय स्प्रिंग का सीज़न है, तो लोगों को अपने घरों में फ्लावर्स लगाने का काफ़ी मन करता है, काफ़ी अच्छे लगते हैं फ्लावर्स घरों पे। और यहाँ पर जब फ्लावर देख के हर किसी का इन प्लांट्स को लेने का मन कर ही रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स थे, और आपको प्लांट्स के अलावा यहाँ पे जो घर में सजाने के लिए पॉट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह के पॉट्स भी थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि को ध्यान में रखते हुए कीवी ब्रांड जो है, जो पहले स्टार्टअप था जिसने वोकल फॉर लोकल के कैंपेन के अंडर काम किया था, वो आज ब्रांड बन चुका है। वो भी किसानों से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स लेके उनको रिटेल करते हैं, उनको मार्केट दिलाते हैं। और इसी तरीके से जैविक कृषि से रिलेटेड या फिर जो जैविक खाद्यान्न थे, जो डायरेक्ट किसानों के खेतों से जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे, उनके भी यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे। और ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे, जो जितनी भी आप सब्जियां देख रहे हैं, जितने भी आप फल फ्रूट्स देख रहे हैं, ये सब ऑर्गेनिक थे। इनमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई इनमें नकलीपन नहीं था।
कृषि एवं बागवानी से संबंधित यहाँ पे उपकरण मशीनें थी जिनमें सब्सिडी भी दी जा रही थी और जिनके रेट भी काफ़ी अच्छे थे। रूट तो बता ही रहे हो तुम। ये कैसे दिया भैया? 200 ही बताया तुमने। 200 ही बताए। सही दे दो, ले दो, तो सही लगा लो। अरे उन्होंने 200 ही बताए, तब भी मैंने कहा कम कर दो। 200 बताए तुम उन्होंने। यहाँ पर नेचुरल शहद भी काफ़ी अधिक मात्रा में मिल रहा था जिसे लोग खरीद रहे थे। आप देख सकते हैं पत्थरों से डिज़ाइन की गई है पेंटिंग, काफ़ी अच्छी पेंटिंग है और बहुत ही क्रिएटिव है। हमने कल आपको आर्ट गैलरी वाले में भी दिखाया था, तो इन्हीं का स्टॉल है। ये मैम जो है इसे पार्ट टाइम करती हैं। जब ऑर्डर्स होते हैं तो इन्हें क्रिएट करती है अपने क्रिएशंस को, अदरवाइज़ ये अपना हाउस मेकर है, अपना घर चलाती हैं। इनसे पूछते हैं इन्हें फिक्स कैसे करती हैं। मैम आप इन्हें फिक्स कैसे करते हो इसमें, मतलब 2-3 आती है, लोग उसको मिक्स करके उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर वो एक मिनट बाद सर मतलब जॉब करते हैं आप, ये सब बनाती हैं? कैसा लग रहा है? तो आप ये मतलब ऐसे ट्रेड फेयर्स में ही सेल करते हैं या इनको मतलब जैसे ऑनलाइन सेल भी करते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन हमने उसका प्रोसेस चल रहा है हमारा, हाँ जी। तो उसके बाद वो ऑनलाइन भी आ जाएगा। ऐसे तो एग्जीबिशन कर रहे थे, काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन वो बीच में कोरोना आ गया, हाँ जी। फिर गड़बड़ हो गया। आप ये इनकी ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये ऑन द स्पॉट पेंटिंग बना रहे हैं, पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं, देख सकते हैं। इन्होंने ये पोर्ट्रेट बनाया है, बहुत अमेजिंग ऑन द स्पॉट पोर्ट्रेट बना रहे हैं। जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं हमारे यहाँ, हाँ जी, वो अरिहंत आर्ट अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे कोर्सेज हैं उनमें, तो ये कोर्सेज आप उनको जो है सीखने को मिलते हैं अरिहंत आर्ट अकेडमी में। तो ये इसमें 2 तरीके के कोर्सेज हैं। एक 6 मंथ्स कोर्स है, इसमें आपको सारे कोर्स मिलेंगे, और दूसरे हॉबी कोर्सेज हैं। हॉबी कोर्सेज की क्लासेस हमारी सैटरडे संडे लगती हैं, और जो फुल कोर्सेज की क्लासेस हैं, प्रोफेशनल क्लासेस, वो रेगुलर लगती हैं मंडे टू सैटरडे। 1500 हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज के 6 मंथ्स के 24,000 हैं। 6 मंथ्स के 24,000। हाँ जी। जिसमें तो चलिए हम आपको राजभवन के मुख्य प्रांगण में ले चलते हैं, राजभवन के गार्डन में ले जाते हैं जहाँ कई कल्चरल इवेंट्स हो रहे थे, जहाँ पुरस्कार वितरण हो रहा था और सीएम साहब भी आए थे, उत्तराखंड के नए सीएम भी आए थे और यहाँ पे कई अलग अलग विभागों के स्टॉल्स भी लगे हुए थे जिनमें वो अपने विभाग से संबंधित जानकारियाँ दे रहे थे।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे कैक्टस के प्लांट्स हैं यहाँ पर और अलग अलग तरह के कैक्टस के प्लांट रखे हैं। और ये BHEL हरिद्वार द्वारा लगाया गया है ये स्टॉल। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोल्डन महाशीर फिश है जो साफ पानी में पनपती है। और ये जो स्टॉल है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान का स्टॉल है जो पर्यावरण में मौजूद जैव विविधता, जानवरों और पुष्पों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। उन पर होने वाली हर रिसर्च शोध कार्य को ये लोग करते हैं। गांधी जी का चरखा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बुके कंपटीशन। यहाँ पर उत्तराखंड की जड़ी बूटियों हर्ब्स के बारे में भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे जो इनके बारे में जानकारियाँ दे रहे थे और उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट जड़ी बूटियों को यहाँ पर सेल भी कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे कई अलग अलग विभागीय सारे सरकारी विभागों के स्टॉल थे। इसी तरह यहाँ पे कई अलग अलग जैसे बैम्बूज के द्वारा जो फर्नीचर होता है, बैम्बूज के द्वारा जो डेकोरेटिव चीज़ें थी उनके स्टॉल भी लगे थे यहाँ पर।
उत्तराखंड के दूरस्थ एवं ठंडे पहाड़ों में रहने वाली भोटिया जनजाति को भी सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दून यूनिवर्सिटी द्वारा एक स्टॉल लगाया गया था, जहाँ पर भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा उनके घरों में बनाए गए ठंडे वस्त्रों की प्रदर्शनी थी, जिसे लोग खरीद रहे थे। ये साड़ी बैंक का इनिशिएटिव उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी ने चलाया था, जिसके तहत ये लोगों से अनयूज्ड साड़ियाँ जो उनके घरों में यूज़ नहीं करते, उन साड़ियों को कलेक्ट करके और जो लोग इनकी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, आप भी इसमें अपनी साड़ी डोनेट कर सकते हैं। उत्तराखंड पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया था, जहां पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के कल्चरल को दिखाते हुए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए गए थे, उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाया गया था। सो काफ़ी अच्छा स्टॉल था यहाँ पे। और यहाँ पे जो उत्तराखंड की कल्चरल आर्ट है एपन, और जो उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है मोनाल, उसकी थीम पर भी यहाँ पे डिज़ाइन किए गए क्लोथ्स थे, उनको यहाँ पर दर्शाया गया था। उत्तराखंड की जो बैम्बू से बनने वाली रिंगाल जिसे कहते हैं, जो कच्चा बैम्बू होता है उससे रिंगाल से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टोकरियाँ और जो ठोपरे कहते हैं जिन्हें, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे। ये जहाँ पर विभिन्न विभागों द्वारा और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा, जैसे भेल, ओएनजीसी, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सब विभागों द्वारा अपनी एंट्रीज दी गई थी फ्लावर पॉट्स के लिए, और जो ड्राई फ्लावर्स के द्वारा जो ये लोग पॉट्स बनाते हैं उनकी एंट्रीज दी गई थी। सो इनके विनर्स जो थे वो अनाउंस किए गए थे आज ही के दिन, और इनमें ज़्यादातर देखा गया था कि ओएनजीसी, भेल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा अधिक जो थे प्राइजेस जीते थे। यहीं पर ही आप देखेंगे तो फ्लावर्स की जो एंट्रीज हैं, जो ये सब एंट्रीज हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो इस तरह के कई अलग अलग एंट्रियाँ थी। और यहाँ पर अलग अलग जो अरेंजमेंट थे फ्लावर्स, उनके द्वारा भी यहाँ पर विनर्स घोषित किए जा रहे थे। ये दैन तक रखिए, ये तो है, ये परमानेंट कलर चेंज करता है। वो पीछे रखी ना, वो दैन तक बड़ी हाई रेट में, ये नहीं जो साल के साल ऐसे ही रहती है। वही पेड़ पौधे, और अभी तो होके आए होते हैं।
भगवान कृष्ण को जब उनका जन्म हुआ था तो उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। तो कल दोनों का समागम जैसा दिख रहा था और आज भी केले के शिवलिंग बने हुए हैं, तो बड़ा आनंद का विषय है। सुनाई उन्होंने, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने हमारे और तृतीय पुरस्कार T28 IMA। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे केले से बना हुआ पूरा शिवलिंग है और इसे पूरन किशोर शर्मा जी ने बनाया है। और इसी तरह की उन्होंने कल एक शिवलिंग भी बनाई थी फूलों से पूरी की पूरी, बहुत बड़ी शिवलिंग। तो आप इसे देख सकते हैं, पूरा केले के पेड़ है उसके छिलकों से कार्य किया गया है। ये आप देख रहे हैं शिवलिंग देख रहे हैं, ये वृंदावन की प्राचीन कला है, ब्रज की प्राचीन कला है। इस कला के बारे में कभी वृंदावन आएंगे तो इसके काफ़ी बड़े बड़े फूल बंगले आपको दिखाई देंगे। और ये हमारा पैतृक पुश्तैनी काम है, इसको हम कर रहे हैं। और ये भगवान की सेवा में बंगला बनता है पूरा। ये डिजाइनिंग देखकर सारे केले की है, पत्तल के ऊपर में है, पत्तल का बेस बना के केला नेचुरल ठंडा होता है, इसलिए इसको बनाया हमने ये। तो यहाँ पर जूसों का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर उत्तराखंड के फेमस है जूस, माल्टा, मौसमी, पुदीना और लीची का जूस। तो माल्टे का जूस मैंने ट्राई कर लिया है, अभी लीची का जूस ट्राई कर रहा हूँ, बहुत टेस्टी। और यहाँ पर आप ये जूस ले भी सकते हैं, अलग अलग रेट में जूस है। सो आप यहाँ आए तो जूस जरूर। लाइट भी जल चुकी है, थैंक यू। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। और ये राजभवन से हम आपके लिए वीडियो बना के लाए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इवेंट कैसा लगा। और नेक्स्ट ईयर आप इस इवेंट में ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा इवेंट होता है। और जितने भी आपने उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट्स देखे हैं, जो भी यहाँ के प्लांट्स देखे हैं और यहाँ के खाद्य उत्पाद देखे हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। वोकल फॉर लोकल कैंपेन को सपोर्ट कीजिए और उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए हुए हैं और फोटोज़ में भी, वीडियो में भी उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया। आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद।